हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का क्या है, जीव विज्ञान है। आप लोगों का 2025 एंड आप लोगों का 2026 का बिल्कुल न्यू मॉडल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों का एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। जितने भी 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं इस वीडियो को जरूर देखेगा। वहां से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के भी पेपर में पूछे जाएंगे। बहुत ही भारी डिमांड थी कि आप लोगों को होम साइंस का पेपर ले आइए, मॉडल पेपर। उसी के डिमांड पर आप लोग का पेपर का सोल्यूशन बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। जो विषय कोड आप लोगों का होता है जीव विज्ञान का 153 होता है। संकेतांक यानी कि पेपर का जो कोड होता है, न्यूमेरिक वाला जो कोड होता है यानी कि नंबर वाला कोड होता है 348 होता है। और इस प्रकार से आप लोग का बॉक्स में जो ABC यानी कि कुछ भी आप लोग का जो रहेगा पेपर का यहाँ पर कोड ये भी रहता है। ठीक है, तो इतना आप लोग आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। पूर्णांक आप लोग का 70 दिया गया है। समय आप लोग के पेपर में 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ये वाला तो पता ही होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी कि MCQ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का 4 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे, वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन पहला पूछा गया है, क्या समझिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया कि परागण निम्नलिखित में से जल द्वारा किस में होता है। ठीक है, हमारा पहला दिया गया यक्का दिया गया, क्या दिया गया, जोस्टेरा दिया गया, और फिर क्या दिया गया, एमोर फेलस दिया गया, जलकुंभी दिया गया। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ना, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोस्टेरा हो जाएगा। यानी कि ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही आप लोग का जो होता है ये पौधे में जल द्वारा परागण करते हैं। ठीक है, ये जल द्वारा क्या करते हैं, परागण यानी कि हाइड्रोफिली कुछ जलीय पौधों में होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये समुद्री क्या होता है, घास होता है। क्या होता है, समुद्री घास होता है। ठीक है, आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया है। ठीक है, फिर अगला कुछ यक्का जो होता है, यहाँ पर जो कोई यक्का लिखा गया ना, यहाँ पर ये जो होता है ये क्या होता है बाबू, कीट द्वारा परागण होता है। और ये भी कीट द्वारा परागण होता है। जलकुंभी जो होता है ये आप लोगों का जलकुंभी कीटों या हवाओं द्वारा परागण होता है, ना कि जल में पाया जाता है। जल ये लगा देना, कंफ्यूज नहीं होना बाबू। जलकुंभी जो होता है वो हवा या कीटों द्वारा परागण होता है, क्योंकि इसके फूल जल स्तर से ऊपर होते हैं। समझ में आ गया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आप लोगों को पूरा जो भी कंफ्यूजन है सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे जो भी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन खा वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड की विशेषता नहीं, यानी कि जेनेटिक कोड की विशेषता कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेनेटिक कोड संदिग्ध का और सामान्य होता, तो ये आप लोगों का बात, ये विशेषता इसकी नहीं है, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सूची, यहाँ पर समझिएगा, सूची दिया गया है, एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही अर्थ कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों का देश का नाम दिया गया है और नई विलुप्त जातियाँ दिया गया। तो आप लोग को देखिए मॉरिशस दिया गया। मॉरिशस में कौन सी विलुप्त हो रही है, तो मॉरिशस में विलुप्त होने की बात की जाएगी तो बाबू ये जो डोडो पाया जाता है ये विलुप्त हो रही है। अफ्रीका दिया गया, अफ्रीका में कोबा जो हो ये भी विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त है, नई विलुप्त जातियां हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है बाबू, ऑस्ट्रेलिया में जो होता है थाईलेसिन होता है, थाईलेसिन हमारा हो जाएगा। और जो रूस होता है ये स्टेलर समुद्री गाय। तो इस प्रकार से पहले का तीसरे पे गया है, दूसरे का चौथा पे गया है, तीसरे का हमारा पहले पे गया है और चौथे का हमारा, इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का ये वाला ऑप्शन सही तीसरा वाला हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला भी समझ में आ गया होगा। घा वाला क्वेश्चन दिया गया, MCQ क्वेश्चन दिया गया, क्या कि नीचे दिए गए कथन को दिए गए जिनमें से एक का अभिकथन के ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे के कारण आर के रूप में लेबल किया गया, इस प्रकार से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर अभिकथन दिया गया, आर दिया गया, ए दिया गया, तो इसमें बताना है कि कौन सा राइट होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, कौन सा, घा वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, कौन सा सही हो जाएगा, पता है, नहीं पता ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन को लिखने के लिए और क्वेश्चन का आंसर भी लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए
आगे का दिया गया है, अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है। अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछा गया है, एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा 5 नंबर का। ये वाला भी कंप्लीट करा दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बाबू आप लोग वीडियो को यही करते हो कि शेयर नहीं करते हो, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग के लिए इतना ही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा देना है, और कमेंट में भी कर दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिया, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। का वाला दिया गया है कि किस पौधे के बीज में, यहाँ पर देखिए समझिएगा, दिया गया है कि किस पौधे के बीज में परिभ्रूणपोष यानी कि पेरीस्पर्म की उपस्थिति होती है, यानी कि किस पौधे में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला भी हमारा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बीट रूट जो होता है इसमें क्या होता है बाबू, आप लोगों का ये परिभ्रूणपोष होता है। ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा दिया गया है कि उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक विसरण हार्मोन को संश्लेषित युवा स्रावित करता है। तो उसका नाम है लेडिंग कोशिका, नाम है लेडिंग कोशिका नाम है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गा वाला क्वेश्चन दिया गया है, जैविक विकास के डार्विन सिद्धांत के मूल तत्व क्या है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा, इसका लिखिएगा कि जैव विकास के डार्विन मूल सिद्धांत प्राकृतिक चयन है, जिसके अनुसार बेहतर अनुकूल जीव पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में अधिक सफल होते हैं। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, कि यदि क्या दिया गया, अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जुक के अनुक्रम में निम्नवत लिखा जाए। तो आप लोगों को इसमें निम्नवत लिखना है, किस प्रकार से होगा हमें ये बताना है। तो इसको समझिएगा क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसको आप लोगों को क्या लिखना है, दिए गए कुट लेखन में आप लोगों को यानी कि कोडिंग स्टैंड दिया गया, क्या कोडिंग स्टैंड दिया गया, इसमें लिखना है कि कौन कौन सा किस प्रकार से होगा ना। तो इसमें देखो क्या दिया गया, ए दिया गया, ATGC ए दिया गया, इस प्रकार से ये पूरा दिया गया। इसमें दूत आरण्य के अनुक्रम लिखिए, यानी कि जो दूत आरण्य होता है उसका अनुक्रम लिखना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इस प्रकार से आप लोगों को इसको लिख लेना है, क्या आप लोगों को ऐसे लिखना है, कैसे, यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगा। दूत है तो दूत आरण्य mRNA का अनुक्रम कूट लेखन रज्जु का समान होता है, और सिवाय इसके कि आरण्य में थायमीन यानी कि टी के स्थान पर यूरेसिल यानी कि यू होता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, समझिएगा, अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चन पहला फर्स्ट यानी कि दिया गया है, ये जो कि आप लोगों का कितना 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया क्या, कि बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए, यानी कि बिंदु जो उत्परिवर्तन होता है ये किसे कहते हैं, हमें उदाहरण सहित बताना, क्या एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। जो बिंदु उत्परिवर्तन होता है ना, इसका आंसर लिखिएगा क्या, देखिए लिखिएगा कि DNA अनुक्रम में एक एकल क्षार युग्म में परिवर्तन के कारण होता है, इसका होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका एक उदाहरण सिकिल सेल एनीमिया है, जो हीमोग्लोबिन जीन में एकल बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, मानव जीनोम परियोजना की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर लिखिएगा, मानव जीनोम की विशेषताएं, 2 विशेषताएं निम्न है। पहला लिखिएगा, मानव जीनोम ने मानव DNA में लगभग 3 बिलियन रासायन क्षार युग्मों के अनुक्रम को निर्धारित किया है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा क्या, दूसरा विशेषताएं लिखिएगा कि इस परियोजना द्वारा प्राप्त जानकारी सार्वजनिक डेटाबेस में उपलब्ध कराई गई है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिला है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, घा वाला क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा, दिया गया है कि रोगों का जो नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाले किसी एक जीवाणु और एक कवक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका नाम लिखिएगा कि जीवाणु का जो नाम है बेसिलस थुरिंजेसिस है, यानी कि BT कहते हैं, जिसका उपयोग कीटों के नियंत्रण में किया जाता है। कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा है, क्या है, कोडरमा, जिसका उपयोग पादप रोगों के नियंत्रण में किया जाता है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिबेट पोपर परिकल्पना को किसने दिया था, और इस परिकल्पना के आधार पर परितंत्र के मुख्य क्या
मुख्य जातियों की तुलना किससे की जाती है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। देखिए घ वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका लिखिएगा कि रिपोर्ट पर जो यह परिकल्पना पॉल एलिच द्वारा दी गई थी। इस परिकल्पना के आधार पर परितंत्र की मुख्य जातियों की तुलना हवाई जहाज के मुख्य रिवेट्स से की जाती है, जिनके हटाने से हवाई जहाज की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है, ये हमें कारण बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। इसका आंसर लिखिएगा क्या, देखिए लिखिएगा किसी भी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा वाला होता है। ठीक है, और आप लोगों को एक दिशीय होता है। बस इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर पूरा हो जाएगा। फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया लघुत्तरीय क्वेश्चन हमारा सेकंड दिया गया, क्या लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड दिया गया, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें का वाला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि हमें चित्र का अध्ययन करना है और आप लोग का निम्नलिखित यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमें अध्ययन करके आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये आप लोगों के सामने आप लोग को दिया गया है, सभी नाम लिखा गया है। इसमें क्वेश्चन 3 इस चित्र के मतलब चित्र के अकॉर्डिंग अंतर्गत आप लोग का 3 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया चित्र को पहचान कीजिए, यानी कि चित्र का पहचान करना है। तो यह चित्र मक्का के बीज यानी कि एक बीजपत्री की अनुदैर्घ्य काट है। ठीक है, ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर दिया गया है मूलांकुर चोल और पलांकुर चोल में अंतर बताइए। तो इसका आंसर लिखिएगा मूलांकुर चोल और पलांकुर चोल में मुख्य अंतर है, जो कि आप लोगों को लिखिएगा। पहला पॉइंट, पलांकुर चोर परांकुर चोल जो होता है परांकुर की सुरक्षा, जबकि मूलांकुर मूलांकुर की सुरक्षा करता है। और दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, परांकुर परांकुर चोल चोल या आवरण जो अंकुरण के दौरान तने में विकसित होता है, जबकि मूलांकुर चोल जो होता है या आवरण जो बीज के रूप में विकसित होने वाले भाग पर पाया जाता है। तो ये आप लोगों का भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया चित्र में रेखांकित भाग ए का नामांकन कीजिए, यानी कि बाबू यहाँ पर समझिएगा क्या है, जो ए का यहाँ पर नाम लिखा गया इसका क्या नाम है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका नाम है प्रांकुर चोल नाम है। क्या है, प्रांकुर चोल नाम है, यानी कि चित्र में ए का नाम क्या है, प्रांकुर चोल हो जाएगा। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समझिएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है सहायक जनन तकनीक मानव के लिए किस तरह सहायक है। ZIFT और GIFT यानी कि इंट्रो क्या दिया गया, कामा दिया गया है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर यानी कि IUT किससे किस प्रकार भिन्न है। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि सहायक जनन तकनीक उन व्यक्तियों को मदद करती है जो प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थ है। ZIFT और GIFT दोनों आर्ट के यानी कि क्या होता है, आर्ट यानी कि सहायक जनन तकनीक के प्रकार हैं, लेकिन IUT से भिन्न है, क्योंकि ZIFT और GIFT में हस्तांतरण फेलोपियन ट्यूब में होता है, जबकि IUT में भ्रूण को सीधा गर्भाशय में हस्तांतरित किया जाता है। तो 3 नंबर ये वाला भी हमारा पूरा हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देखिए आप लोगों का दिया गया एक गद्यांश के रूप में, जैसे आप लोग गद्यांश पढ़ते ना उसी के रूप में इसी को चार्ट करके देना है। तो स्क्रीन पर दिखा दे रहे, वीडियो को स्टॉप करके रोक करके इन तीनों क्वेश्चन का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन जो है उसको भी तैयार कीजिएगा। क्या दिया गया, प्रतिरक्षी 5वें का वाला दिया गया कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उसकी रचना प्राकृतिक उल्लेख कीजिए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए जिसकी आणविक संरचना नीचे दी गई है, यानी कि दर्शाई गई है। आप लोगों को यहाँ पर दर्शा दिया गया है और आप लोग को इसको करना है। क्वेश्चन यहाँ पर सभी दिया गया, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम लिखिए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप में किया गया था। यह भी बताइए कि यह एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है। 3 क्वेश्चन पूछा गया बाबू, और आप लोगों का ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों का जो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना, तो आप लोगों का देखिए इसका आंसर क्या लिखेगा, आप लोग को लिखेगा प्रतिजैविकी है ना, यानी कि एंटीबायोटिक है, लिखिएगा कि वह रासायनिक पदार्थ
वही रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाता है। ठीक है। और फिर आप लोग को आगे क्या लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन नामक यह एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक यानी कि फंगस से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से बाबू इतना लिख करके 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घाव वाला दिया गया है क्या कि घाव वाला क्वेश्चन दिया गया वही मल उपचार में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, जो कि आप लोगों का कितना नंबर का दिया गया है। ये वाला भी आप लोगों का कितना नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 3 ही नंबर का दिया गया। तो इसका आंसर भी बता दें, लिखिएगा क्या वही मल उपचार में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वही कार्बनिक पदार्थ को विघटित करके जल में शुद्ध करने में मदद करते हैं। और फिर आगे लिखिएगा वही मल में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं। उपचार प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव और इन कार्बनिक अशुद्धियों को खाते हैं और विघटित करते हैं, और यह प्रक्रिया क्या होती है, जल में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी जो होता है को कम करती है, जिससे क्या जल कम प्रदूषित होता है और इसे प्राकृतिक जल स्रोतों में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है। तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आगे का क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6 का वाला दिया गया कि समष्टि के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो समष्टि के गुण निम्नलिखित हैं, जो कि आप लोगों का पहला पॉइंट लिखेगा कि प्रति इकाई, यहाँ पर लिखेगा पहला पॉइंट लिखेगा, इसमें लिखिएगा जन्म दर पहला लिखिएगा, इसमें लिखिएगा प्रति इकाई समय में समष्टि में नए जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। मृत्यु दर आप लोगों को लिखिएगा कि प्रति इकाई समय में समष्टि में मरने वाले जीवों की संख्या होती है। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा लिंगानुपात समष्टि में नर और मादा जीवों का अनुपात होता है। आयु वितरण में लिखिएगा। चौथा पॉइंट में कि विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात होता है। समष्टि घनत्व में लिखिएगा प्रति इकाई क्षेत्र या आयतन में मौजूद व्यक्तियों की संख्या होती है। तो ये वाला भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा कि ना, आप लोगों का ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया प्रतिजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेक्शन एनिमल्स किसे कहते हैं, ये बताना है। ये वाला तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम लिखिए और इसके महत्व का भी उल्लेख कीजिए। तो आप लोग का जो सर्वप्रथम परजीवी गाय था उसका नाम था बाबू रोजी था। नाम था क्या था, परजीवी नाम था रोजी था। इसका महत्व लिखिएगा। रोजी गाय विशेष प्रकार का प्रोटीन समृद्ध दूध देती थी, जिसे मानो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन प्रचुर मात्रा में था, और यह दूध सामान्य गाय के दूध से तुलना में मानव शिशुओं के लिए अधिक पौष्टिक और संतुलित था। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आप लोगों को ये वाला भी तैयार कर लेना है। आप लोगों को क्वेश्चन के स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग बाबू स्वयं से तैयार कर लीजिएगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का। जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू। अगला दिया गया पुनः योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग का दिया गया गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मक भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके भी इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है समझिएगा। अथवा करके दिया गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अंडोस्पर्म दिया गया, अर्थोचक्र दिया गया, अंतारोपण दिया गया, अपरा यानी कि प्लेसेंटा दिया गया, ग्राभाशयी युक्ति दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 8वां करके इसमें दिया गया है। ये 8वां वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं सब क्वेश्चन, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 5-5 नंबर का 6-6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 9वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का पूछा गया क्या कि जैव विविधता किसे कहते हैं, और या उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों होती है। जैविक विविधता की क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोग का कितना नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें अथवा करके भी पूछा गया। यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए ऑफर के तौर पर भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है समझिएगा। यहाँ पर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को समझ रहे हैं कि आप लोग को यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप लोग को लिखना है स्पर्धी अपवर्जन नियम लिखना है, और फिर सहपारकर लिखना
है, आहार नाल है और परितंत्र उत्पादकता है, हुमस है। ये आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आहार जाल है आप लोगों का सहो पर करता है और आहार जाल है, परितंत्र में उत्पादकता है और हुमस है। ये सब आप लोगों को तैयार कर लेना है और आप लोग का 5 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही आप लोग का क्लास 12 का यानी कि कक्षा 12 का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हुए उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।